Hey everyone, welcome to my channel and Chatlani's collaboration. आज मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही एक नोटिफिकेशन भेजा था कि आज मैं आप सब लोगों के सामने लाइव होने वाली हूँ। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आज के सेशन में जो भी हमारे स्कूल मिनिस्टर है उनसे बात करूँगी स्कूल की रीओपनिंग के बारे में। देन हमारे जो दूसरे भी 2-3 पॉइंट्स को लेकर मैं उसे डिस्कस करूँगी, आप सब लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ। सो आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज़ मेरे सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर कुंवर विजय शाह से कि जो भी हमारे स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं वो पहले तो नोटिफाई किया गया था कि 13 जुलाई के बाद होंगे, लेकिन अब जो है उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब स्कूल्स जो है रीओपन करने की कोई एक फ़िक्स डेट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि मिस्टर शिवराज सिंह चौहान से भी मेरा क्वेश्चन है कि जब एक स्पेसिफिक डेट है तो ही आप लोग कोई भी न्यूज़ अपलोड करें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके कारण ये होता है कि जो लोगों का एक पूल रहता है वो टूट जाता है। सो आप दोनों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों जो भी कुछ भी अनाउंस करें एक क्लियर हेडलाइन दें, ताकि जो भी गार्जियंस हैं स्टूडेंट्स के वो अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो भी फ़ोन्स वगैरह होते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस सब जगह चल रही हैं और बहुत ही बल्क में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे प्लान्स लेकर भी चल रही हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है मिस्टर कुंवर विजय सिंह शाह से कि जो भी हमारा ऑनलाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी बनाया गया है उसमें वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये नहीं है कि जो विलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो दूसरे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्मार्टफोन्स, तो उनके लिए एक प्राइस क्राइटेरिया बीच में आता है। देन उसके बाद फ़ीचर्स आते हैं और कुछ पेरेंट्स का भी ये सोचना होता है कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो सेल फ़ोन रख के क्या करेंगे। मोस्टली जो है यहाँ की मेंटलिटी यही है कि बच्चे स्मार्टफोन्स रख के क्या करेंगे, और सही भी है पेरेंट्स की ये मेंटलिटी कि बच्चों को अभी स्मार्टफोन्स की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि 1st to 12th जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका एक डेवलपमेंट होता है, उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो स्मार्टफोन्स के अंदर फ़ीचर्स होते हैं उससे वो लोग डेवलप तो हो जाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण से मेरा ये सजेशन है कि जो आजकल चीप रेट्स में जो फ़ोन्स मिलते हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन्स मिलते हैं, वैसे ही कुछ सेकेंड हैंड ना होके वो न्यू फ़ोन्स हों 500 to 1500 रुपीज़ में, जो कि विलेज स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें। और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न के लिए, तो वो लोग भी ये चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि 500 to 1500 में बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं होते हैं और हमें कैमरास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो कैमरा उतना ही ज़्यादा पिक्सल्स वाला होगा जितने अच्छे पिक्स आएंगे, और पिक्स भी सेल्फीज़ वगैरह नहीं, नोट्स के अकॉर्डिंग जो पिक्स होते हैं वो सारे पिक्स की बात कर रही हूँ मैं। और इनके अंदर केवल एक ही एप्लीकेशन सपोर्ट करे, जैसे कि जो स्कूल से अलॉट हुई वो जो स्कूल का जो मेन एप्लीकेशन होता है वही एप्लीकेशन इस सेल फ़ोन के अंदर सपोर्ट करे। दैन जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है
यूट्यूब चैनल के अंदर भी एक ऐसा फीचर डाल दिया जाए इन फ़ोन्स में ही, केवल जो 5 to 1500 रुपीज़ के जो फ़ोन्स हैं इनके अंदर ही एक केवल फीचर डाला जाए कि पेरेंट लॉक डाला जाए। क्योंकि क्या होता है कि आजकल हर कोई छोटे से छोटा बच्चा सेल फ़ोन चला लेता है, नो डाउट, बट जो उनका डेवलपमेंट का एक पाथ होता है वो डिस्ट्रैक्ट होकर फिर उस दूसरी चीज़ों में चला जाता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास ये है कि हम उस चीज़ के अंदर अगर फीचर्स एक डाल सकते हैं तो वो होता है पेरेंट लॉक। क्योंकि पेरेंट के सर्विलियंस में अगर कोई काम हो रहा है तो बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। हमेशा उनकी निगरानी में अगर कोई काम हो रहा है तो बच्चा हमेशा अपने ही पाथ पे, अपने ही एक डेस्टिनेशन को गोल, जो भी उसका अचीव है, डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए ही अपना एक टाइम जो है स्पेंड करेगा। सो इस टाइप के फ़ोन्स निकाले जाएँ। दैन उसके अंदर फ़ीचर पेरेंट लॉक का ये होना चाहिए। पेरेंट लॉक मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पेरेंट लॉक एक ऐसा फ़ीचर है कि जब पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से उसमें लॉक लगा सकें और अपनी मर्ज़ी से खोल सकें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि जो है बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ सके। तो इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए एक फ़ोन के अंदर। दैन दूसरी चीज़ ये कि जो भी हम लोग उसके अंदर अगर बच्चों को कोई फ़र्क दे रहे हैं तो वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि जिससे क्या होता है कि आजकल जो वीडियोस हो रहे हैं, आजकल जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो या तो एडल्ट्स के लिए होते हैं या फिर कुछ फालतू वीडियोस होते हैं जिसमें बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे उसको देखकर सोचते हैं कि क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ें, ये चीज़, वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उनके डेवलपमेंट को स्टक कर देती हैं। और उस चीज़ के बारे में कि ये जो एज रहता है, इस एज में बच्चे जो है सोचते हैं ज़्यादा हैं। एज ग्रुप आपका 9 to 18 जो आपका टीन एज रहता है, इसमें बच्चों की सोच जो है वो हर चीज़ को सोचते हैं बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि उस चीज़ के लिए उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि यार यही चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है। तो उनकी क्यूरियोसिटी अगर इन सब चीज़ों से हट के अगर पढ़ाई में हो जाए तो आपका बच्चा एक बेटर एजुकेशन जो है अडॉप्ट कर सकता है, जिससे कि उसका फ्यूचर आगे भी ब्राइट हो सकता है। सो इसी के कारण से कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे को रिलेट हो, अच्छे से हो, मोटिवेट हो, वो चीज़ें ही होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो कि मेरा बोलना था कि जो विलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो गांव में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 1st to 12th वाले, तो कई स्टूडेंट्स के गार्जियंस बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं रहते हैं या बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं रहते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों का नॉलेज थोड़ा कम रहता है। उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो जो भी देख रहा है सही देख रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार दूसरों के कॉन्ट्रैक्शन में आके बच्चे वही चीज़ करते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं। तो दूसरों के कॉन्ट्रैक्शन में आके कभी कभी वो लोग गलत चीज़ें भी देख लेते हैं। तो इसके कारण से भी स्पेशली जो गांव के बच्चे होते हैं वो सिटी के बच्चों से थोड़े से एडवांस होते हैं, क्योंकि वो लोग हर चीज़ वो लोग जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानते हैं। उनकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो बैकवर्ड ज़रूर होती हैं, लेकिन हर चीज़ को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना जानती हैं, इसलिए उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो
इसलिए भी, और दूसरी कि विलेज में जो सरकारी स्कूल्स होते हैं या छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर इस सेल फ़ोन को के ऐड को प्रमोट किया जाए, ताकि वहाँ के पेरेंट्स जो कि हैं ये ख़रीदें और उन्हें इस तरीके से उनके घर के जो पेरेंट्स हैं, 1st to 12th स्टूडेंट्स के जो भी पेरेंट्स हैं, उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करें कि अब जो है ये सेल फ़ोन है, इस सेल फ़ोन के अंदर इस टाइप के फ़ीचर्स हैं, इस टाइप से उन्हें एक्सप्लेन करें। तो कोई भी पेरेंट कभी भी कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले ये चीज़ देखता है कि ये हमारे बच्चे के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ही वो चीज़ ख़रीदेगा। अदरवाइज़ आजकल पेरेंट्स सेल फ़ोन ईज़िली दिलवा देते हैं इस बच्चे को, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और उस चीज़ को एडवांसली सीखना चाहता है। स्पेशली फ़ोन के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। तो विलेज स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही एक सजेशन है कि उनके मदर फादर को अवेयर कर दिया जाए, और वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो 5 to 1000 के अंदर वो इजीली एक फ़ोन अफोर्ड कर लें। और इस फ़ोन के अंदर ये 2-3 फीचर्स डालना ज़रूरी है। और हाँ, इसके अंदर सिम स्लॉट एक ही होना चाहिए। नो SD कार्ड नो SD कार्ड स्लॉट आर अवेलेबल इन दिस फ़ोन, ऐसा एक स्कीम निकल जाना चाहिए तो बहुत ही अच्छा होगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेप स्टूडेंट्स के लिए। सबसे छोटे नर्सरी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, LKG UKG एंड नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट होने ही वाला था कि कोरोना वायरस हो गया। सो अब कोरोना वायरस आ गया है तो उसके लिए भी हमारे प्रेप स्टूडेंट्स को तैयार तो करना होगा ना। तो उसके लिए हमें क्या है कि मैं एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को सेंड करूँगी, जिनके स्टूडेंट्स भी जिनके बच्चे प्रेप में पढ़ते हैं, LKG UKG या नर्सरी सीनियर KG में पढ़ते हैं, वो उन बच्चों के लिए यह ऐप बेनिफिशियल रहेगी, मोटिवेशनल रहेगी। देन नेक्स्ट थिंग कि इस एप्लीकेशन से आप अपने बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप उन्हें किसी प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं या आप उन्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, बट अभी जो है कोरोना काल चल रहा है तो अभी तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं और क्यूट भी होते हैं। सो छोटे और क्यूट बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन नेक्स्ट जो है हमारे हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, स्पेशली 12th क्लास के लिए है कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है 12th वालों का, और वो लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से कोई रिज़ल्ट आए तो हम अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। पर रिज़ल्ट है कि आ नहीं रहा। तो मेरा MP बोर्ड के स्टूडेंट से यही, MP बोर्ड 12 के स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और वेट कर लें, क्योंकि इतना वेट तो कर लिया है, अब थोड़ा और वेट कर लें। देन रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग एक सही डिसीज़न लें, सही सब्जेक्ट चुनें, क्योंकि इससे आप लोगों का आगे का करियर डिसाइड हो जाता है। तो आप लोग एक सही सब्जेक्ट चुनें। देन उसके बाद अपने करियर के अकॉर्डिंग, जिस फील्ड में आपको करियर बनाना है उस फील्ड में आप अपना जो है एक गोल डिसाइड कर लें, जिसको आप अचीव इजी कर सकें। सो मेरी मिस्टर कुंवर विजय शाह से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, इस बार उन्हें कोई भी सप्लीमेंट्री या कुछ भी ऐसा फेल वाला जो है डिसीज़न ना सुनाए, सारे सबको पास कर दिया जाए और सबको जो है असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और उनकी क्लास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें पास कर दिया जाए। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है मिस्टर कुंवर विजय शाह से।
देन नेक्स्ट है हमारा 10th MP बोर्ड 10th का कट ऑफ। रिजल्ट कट ऑफ बहुत ही कम रहा है इस बार 10th का 62.84% रहा है, जिससे कि